जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छे से लगे होंगे और काफ़ी प्रेशर में भी होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर ही ऐसा होता है कि हम चाहे कितना भी तैयारी कर लें, कितना भी हमारे रिवीजन हो, कितने भी अच्छे से हम तैयारी किए हों, लेकिन जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमारी घबराहटें, हमारा उलझने, हमारा डिप्रेशन वैसे ही बना रहता है। हम कितने भी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हो, उससे नहीं मैटर करता। लेकिन हर किसी का डर है, इससे हम जैसे होता है, हम लोग भी उसी दौर से गुजरे हुए हैं और आज आप लोग उस दौर से गुजर रहे हैं। पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे अंदर हिम्मत होगा, जज्बा होगा, तो ज़रूर कुछ कर लेंगे। और इंसान के अंदर डर होना लाजमी है। अगर हम डरेंगे नहीं, कुछ पाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए हमें डरना भी ज़रूरी है, हमारे अंदर डर होना भी ज़रूरी है और मेहनत करना भी ज़रूरी है। इसलिए हमारे दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर कोई तैयारी कर रहा है, हर कोई बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तो सही रहेगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है कि हो सकता है जो पिछली बार पढ़े हुए हैं वो भूल जाएँ। तो अपने हिसाब से है। और बहुत सारे लड़कियाँ और बहुत सारे लड़के परेशान हो रहे हैं कि मुझे मैथ नहीं आता, मुझे गणित नहीं आता, या फिर मुझे रीज़निंग नहीं आता, या फिर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है, जीएस कमज़ोर है। ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी हर सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं होता। किसी न किसी की कोई न कोई सब्जेक्ट में कमज़ोरी होती है। लेकिन अगर इंसान अपनी कमज़ोरियों को ही लेकर के बैठा रहेगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं आती है, तो फिर कैसे होगा। इस दुनिया में कोई परफेक्ट है क्या, कोई बेस्ट है क्या। ये हमारी पाँचों उंगली क्या बराबर है, नहीं है ना। थोड़ा सा छोटा बड़ा हर चीज़ों में है, तो वैसे ही हम भी हैं। हमारे अंदर परफेक्टली नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अगर हम अपने अंदर की कमियों को छोड़ करके अच्छाइयों को ध्यान करेंगे तो शायद ही बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए आप अपने अंदर की कमियों को छोड़ दो, अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर की जो अच्छाई है उसको पकड़ लो। आपके अंदर अच्छाई क्या है, चारों सब्जेक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो बेस्ट होगा ना। जैसे हिंदी है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, इसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपका बेस्ट होगा। तो ये कोशिश करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमको अच्छे से नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें और उसको कोशिश करें कि अच्छे से कर ले। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे आ ही जाए। हाँ, इतना कोशिश करो कि उससे कुछ, अगर मान लो 30-25 नंबर का है तो कम से कम 15 से 20 नंबर, 15 तो नंबर निकाल ही लो। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं। धोखा लगाने का कई तरीका होता है और तो हर किसी का अपना अपना वो होता है। जैसे हमारा क्या था कि स्टार्टिंग में जब हम एग्ज़ाम देने गए थे, मुझे भी नहीं आता था कि मालूम, मैथ मेरा भी वीक है। मैथ हमको लगता है लगभग लगभग सभी लोगों का वीक रहता है। तो मैं जैसे मैथ, मुझे गणित नहीं आ रही थी तो मैंने क्या किया था, मैंने अपना किया था कि जैसे मान लो मुझे गणित नहीं आती, तो जो आंसर मुझे आ रहा था तो वो आंसर तो मैंने कर लिया था। लेकिन जो नहीं आ रहा था तो मैंने एक ही ऑप्शन चुन लिया था। जैसे क्या होता है कि चारों में से कोई ना कोई तो सही होगा। अगर आप 25 में से एक ही ऑप्शन चुनोगे, जैसे मान लो आपने सी चुन लिया, 20 सी चुन लिया, डी सी या 20 चुन लिया, तो उसमें से ना कुछ तो कम से कम 8-9 100% आपका सही होने वाला है। 9-10 तो 100% आपका 100% सही होगा। लेकिन अगर आप सोचो नहीं, इसका ए सही हो सकता है, दूसरे का बी हो सकता है, तीसरे का 4 हो सकता है, सॉरी डी हो सकता है, इस तरीके से आपका आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा और तुक्का भी आपका किसी प्रकार का नहीं लगने वाला है। इसलिए तुक्का को भी बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए ताकि हमारा आंसर सटीक बैठे। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो मेरे माइंड में ये करे कि हाँ ये सही है, तो उस समय आप उसको टिक कर दो। ये ना सोचे कह रही नहीं यार ये नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि तब हमारा कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। तब हम एग्जैक्ट क्वेश्चन को भी कन्फ्यूजन के चक्कर में गलत कर देते हैं। इसलिए हमको कन्फ्यूजन नहीं लाना है। अगर पहले राउंड में हमको समझ में आ गया कि इसका आंसर ये सही है तो उसको टिक कर दो। हो सकता है कि ओ या मार सी पे आप गोला ना भरो, बाद में भर लो दोबारा समझने के बाद। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप उसी को भर दो। ये चीज़ें हो गई। पहला टॉपिक हो गया मैथ। अगर मैथ नहीं आ रहा तो परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आपका हिंदी या जीएस जो भी सब्जेक्ट आपका बेस्ट होता है उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयारी करो। जैसे मान लो हिंदी आपका 30 नंबर, एग्जाम्पल फॉर मान लो अगर आपका एग्जाम हिंदी 25 या 30 नंबर का है, अगर उसमें आपने 28-29 नंबर ले लिया और मैथ में आपने 10 ही 15 लिया तो दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे ना। इसलिए इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ये पहला टॉपिक हो गया आपको कि मुझे मैथ नहीं आता तो मैं क्या करूँ, कैसे तैयारी करूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया तुक्का।
अगर तुक्का अगर आप लगा रहे हैं तो पहली चीज़ें ध्यान दो कि ज़्यादातर मेरे ख्याल से मेरा अनुभव है कि ज़्यादातर सी ऑप्शन सही होते हैं। मैंने कई बार ट्राई किया है, लेकिन मेरा ऑप्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सही लगे कि हाँ मेरा क्या सही हो रहा है आप वही लगाइएगा। तो तुक्का का ये है सिस्टम कि आप पहले देखिए कौन सा पहली नज़र में जो आपको लग जाए कि हाँ ये सही हो सकता है, आप उसी पे तुरंत टिक करो, बाद में ये मार्कशीट भरना। इसके बाद ये तुक्का वाले ध्यान देना, अगर मान लो आपको 10 क्वेश्चन में से 10 नहीं आ रहा है तो उसमें यही कोशिश करना आप सिर्फ एक ऑप्शन चुनना, चाहे सी चुनना, चाहे बी, चाहे डी, चाहे ए। एक ही ऑप्शन चुनना, उससे क्या रहेगा कि आपका 10 में से कम 4-5 सही होगा, कोई ना कोई ऑप्शन तो उसका सही होने वाला है। तुक्का वाला हो गया। तीसरी चीज मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन खुद से आता है, किसी के बताने से नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की परेशानी, हर किसी का सिचुएशन, हर किसी की समस्या अपनी अलग अलग होती है। मेरा अलग है, आपका अलग है, हर किसी का। अगर आपके परिवार से आपके अंदर का मोटिवेशन आपको नहीं जगाएगा तो हम चाहे कितना भी वीडियो बना के डालते रहें, बहुत सारी मोटिवेटर वाले बहुत सारे वीडियो बनाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे फर्क सिर्फ किसी को नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अपने हिसाब से तैयारी करो। हम क्या कर सकते हैं, देखो हर किसी का काम है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा है। देखो हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि ऐसे कोई सिस्टम ज़्यादा नहीं थे, इसलिए हम लोग जो भी की पढ़ाई की है किताबों के माध्यम से किए हैं, ऑफलाइन कोचिंगों के माध्यम से किए हैं। लेकिन आप लोग के पास तो बहुत सारे मटेरियल है, आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, ऑफलाइन भी कोचिंग कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो आपको मिल के आ रही है। हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो पता ही नहीं होता पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ें लेके जाना है, क्या चीज़ें नहीं लेके जाना है। तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको तो हर कोई बताने वाला है, तो इसलिए आप घबराइए नहीं। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, खुद मोटिवेट रहिए और पॉजिटिविटी से आप एग्ज़ाम दीजिए। जो होगा होने वाला होगा, जो होकर ही रहेगा। हमारे कहने से, आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हमको अपना मेहनत करना है, हमको कर्म करना है। कर्म करेंगे अच्छा तो फल की इच्छा तो जरूरी मिलेगी, फल भगवान देंगे। तो इसलिए पहले सर्वप्रथम पहले हमको अपना कर्म करना चाहिए, इसके बाद जो होना होगा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ आप इसी तरीके से अपना रेशियो बना रखिए। और जरूरी नहीं कि मैथ नहीं आता तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 100% जिसको मैथ नहीं आता उसका सिलेक्शन होगा। मेरा भी सिलेक्शन हुआ, जो कि मैं आप लोगों के सामने हूँ, और हर किसी का सिलेक्शन होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देखेंगे और इसमें से बहुतों का सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझसे ही मिलेंगे, या फिर मुझसे कभी कहेंगे कि हाँ मैंने आपकी वीडियो देखा था, आपने भी ऐसे ही कहा था। तो ऐसे ही होने वाला। देखो वीडियो का एक अलग बात है, लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि जो भी हमारी वीडियो देखे, जैसे भी देखो, हर किसी को मोटिवेशन मिले, वो अच्छा सा कुछ करे, ताकि कभी मुझसे मिले तो हाँ कह सके कि मैंने आपकी वीडियो देखा था, जिस तरीके से मुझे नॉलेज मिली थी। तो बस यही इतना कहना है आप लोगों के साथ। आप परेशान मत होइए, इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी करिए और 100% आपका सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।